ये अंदेशा हमको था कि हमारे बीच में जो लोग हैं कुछ वो पंजाब या वो यूपी में चुनाव लड़ सकते, तो ये हमने विषय रखा था और इस विषय को क्लियर किया कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वो संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं रहेगा, क्योंकि इसको नॉन पॉलिटिकल रखना है और ना ही वो लड़ते समय एसकेएम के टाइटल का यूज करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी खत्म हुई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो गई और वो इंतजार जो किया जा रहा था कि आखिर कब किस प्रकार से घर वापसी का ऐलान किया जाएगा, उसकी सबकी तारीख हो गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट कर दिया गया कि कब और कैसे वापस हो गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिव कुमार कक्का जी मौजूद हैं। कक्का जी, 13 महीने पुराना जंग आपने जो अब जीत लिया है, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, इस पर कई प्रकार की हमने आंदोलन किए हैं, हमको 50 सालों में। हर आंदोलन के बाद में यही सब होता है, पूरी मांगे कभी भी मांगी नहीं जाती है जी। कहीं ना कहीं हमको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कहीं कहीं सरकार की बाध्यता भी होती है। एमएसपी जो है ये बड़ा मुद्दा है देश का। एमएसपी में डब्ल्यूटीओ का एक बहुत बड़ा रोल है। डब्ल्यूटीओ के कानून के चलते सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बना पाएगी, ये भी हम जानते हैं। पर सरकार को डब्ल्यूटीओ से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि एमएसपी किसानों के लिए सबसे जरूरी है, प्राणवायु है जी। एक और लगातार आप खेती में लागत बढ़ाते जा रहे हैं और एमएसपी पर आप हमारी फसल का मूल्य नहीं देंगे तो देश का किसान जिंदा नहीं रहेगा। और यही सरकार कहती है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, कैसे होगी ऐसे? जैसे ही इन्होंने कहा है कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, आधी हो चुकी है और आगे चौगुनी हो जाएगी, क्योंकि डीजल का रेट बढ़ गया, खाद का रेट बढ़ गया, जीएसटी लग गई। तो ये जुमला है सरकार का, ये जुमला कभी पूरा नहीं होगा और जुमले से देश नहीं चलता, वास्तविकता से देश चलता है। ये 15 लाख जिस तरह से एक जुमला बताया था अमित शाह ने, क्या ये जुमला उसी तरह से है कि किसानों की आय डबल हो जाएगी? हाँ, ऐसे कई जुमले हैं कि 15 लाख खाते में जमा हो जाएंगे, तो वो जुमलों से देश नहीं चलेगा, मैंने बता दिया। तो जुमलाबाजी नहीं है, प्रैक्टिकल में आना चाहिए। सरकार को डब्ल्यूटीओ से बाहर जाना पड़ेगा, तब किसानों को राहत मिलेगी। ये अंदेशा हमको था कि हमारे बीच में जो लोग हैं कुछ वो पंजाब या वो यूपी में चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये हमने विषय रखा था और इस विषय को क्लियर किया कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वो संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं रहेगा, क्योंकि इसको नॉन पॉलिटिकल रखना है और ना ही वो लड़ते समय एसकेएम के टाइटल का यूज करेगा, चाहे वो कोई भी पंजाब से हो, हरियाणा से हो, या किसी भी कहीं देश के किसी कोने का। और एक सवाल ये भी जुड़ा हुआ है कि क्या वो खुद नहीं लड़ सकता? अगर वो बैक सपोर्ट से किसी को लड़वाना चाहे कि अपने प्रतिनिधि या अपने बेटे को लड़वा दे, अपनी वाइफ को लड़वा दे और पीछे से सपोर्ट खुद करे? देखिए, वो व्यक्तिगत तौर पे वो किसी को लड़वा रहा है तो वो अलग आदमी है, वो उस पर नहीं लागू होगा। वो बेटा लड़ रहा है, उसकी पत्नी लड़े, तो वो तो परिवार में कोई भी लड़ सकता है, वो नॉन पॉलिटिकल ही रहेगा। फिर अगर जो खुद लड़ता है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा एसकेएम की? बर्खास्त की जरूरत ही नहीं है, उसमें नियम बना दिया है कि वो स्वतः उसकी मेंबर से समाप्त हो जाएगी हमारे यहाँ। अगर सरकार ने जो आज तय हुआ है, जिस तरह से आपकी मांगे भी सरकार ने लगभग मान ली है और लेटर पैड पे भी लिख कर दे दिया है, इसकी रिव्यू मीटिंग होगी और सरकार अगर आने वाले समय में नहीं इसको पूरा कर रही है तो क्या ये आंदोलन फिर से सड़कों पर दोबारा से देखने को मिल सकता है? लास्ट क्वेश्चन। 15 जनवरी की बैठक होगी, 15 जनवरी की बैठक में हम रिव्यू करेंगे कि कितने केस वापस हुए, क्योंकि सरकार ने तत्काल प्रभाव से लिखा है। आगे कितना बढ़े हैं, कमेटी कहाँ बनी है, जिन मांगों में हमारी बातचीत हुई थी, और रिव्यू के बाद हम आगामी रणनीति 15 जनवरी की बैठक में करेंगे। पंजाब सरकार तो मामले वापस लेने के लिए भी तैयार है और मुआवजा भी दे रही है, हरियाणा सरकार भी मुआवजा दे रही है और केस भी वापस ले लिए हैं। क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से भी आपकी बात हुई, वहाँ भी इस तरह से फॉलो किया जा रहा है? सभी सरकारों को केंद्र सरकार ने डायरेक्शन दिया है मुकदमे वापस लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शिव कुमार कक्का। सभी सरकारें जो है वो केस वापसी के लिए तैयार भी हो चुकी हैं, मान चुकी हैं, ये कहना है शिव कुमार कक्का का। और उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर यहाँ से दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी एसकेएम का प्रतिनिधि अगर वो चुनाव लड़ता है तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा और उसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। एसकेएम का बैनर यूज नहीं कर सकता, एसकेएम का लोगो यूज नहीं कर सकता, चाहे वो गुरुनानक सिंह चढ़ूनी हो या कोई और हो। ये साफ तौर पर कड़े शब्दों में एक निर्देश भी जारी किया गया है एसकेएम की तरफ से। लेकिन देखना होगा कि चुनाव 5 राज्यों के चुनाव नजदीक है तो क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या कोई व्यक्ति, कोई नेता
चुनाव लड़ता है या वो अपने किसी परिजन को, किसी व्यक्ति को चुनाव लड़वा करके बैक सपोर्ट करता है। और बड़ी बात फिर से एक बार यही सामने आई है कि एसकेएम की बैठक में आज ये निर्णय ले लिया गया है कि घर वापसी होगी, और साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि अगर सरकार ने मांगे उनकी समय रहते पूरी नहीं की, 15 तारीख की रिव्यू मीटिंग में देखा जाएगा। अगर सरकार तत्काल रूप से वापस नहीं ले रही है तो आंदोलन फिर से शुरू किया जा सकता है। कैमरामैन सहयोगी वरिंदर के साथ मैं सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, सिंघू बॉर्डर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।